ओके, सर्कल चैप्टर में जो थ्योरम नंबर 2 है, इसको देख लीजिए क्या लिखा है। थ्योरम नंबर 2 देखिए, इसमें हमने टेंजेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था। व्हाट इज टेंजेंट ये हमने देख लिया था, और नंबर ऑफ टेंजेंट्स भी हमने देख लिए थे कि अगर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे हमने रखे थे तो वहाँ से हाउ मेनी बेसिकली टेंजेंट्स यू कैन ड्रॉ। ठीक है, एक हमने टर्मिनोलॉजी सीखी थी जहाँ पे टेंजेंट इस पॉइंट को टच करता है, उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, इसको हमने बोला था पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। एक और टर्मिनोलॉजी है जिसको बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब टेंजेंट तो भैया एक लाइन है सर, लाइन तो इनफाइनाइट लेंथ की होती है। तो लाइन तो इनफाइनाइट लेंथ की होती है, तो कोई बोलेगा कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो जो टर्मिनोलॉजी आज की एक लिख लो पहले, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या मतलब हुआ इसका। क्योंकि इस पूरे आगे के जो भी कॉन्सेप्ट है ना उसमें लेंथ ऑफ टेंजेंट समझ में आना जरूरी है। अब टेंजेंट एक लाइन है, और लाइन हम जानते हैं कि रे टाइप है जो एक तरह से दोनों तरफ एक्सटेंड हो रही है इनफाइनाइट तक, तो उसमें लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या हुआ। तो हमने ये भी पढ़ा था इसके पहले कि किसी भी पॉइंट से दैट पॉइंट माइट बी एक्सटर्नल टू सर्कल, ऑन द सर्कल और इनसाइड सर्कल, वी कैन फिगर आउट कि हाउ मेनी टेंजेंट्स वी कैन ड्रॉ। ठीक है, तो सपोज एक एक्सटर्नल पॉइंट है, मान लो यहाँ पे पॉइंट एक पी है। ठीक है, तो P से ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, सपोज इसको मैं T बोल दिया, तो किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की जो डिस्टेंस होती है यही है क्या कहलाती है, लेंथ ऑफ टेंजेंट। हाँ, तो PT मतलब टर्मिनोलॉजी में समझ में आ गया कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट इज नॉट बेसिकली इनफाइनाइट थिंग, ये आपकी एक फाइनाइट वैल्यू होती है जो इस डेफिनेशन से आती है। अब जो थ्योरम नंबर 2 आपका बोल रहा है, क्या बोल रहा है इसमें, देखो लिख लो इसको, स्टेट जो किया गया है, लेंथ ऑफ टेंजेंट लिख लो क्या है, डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज कॉल्ड लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब नहीं, ये तुम्हारा लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या है, क्योंकि इस थ्योरम में डायरेक्टली लेंथ ऑफ टेंजेंट वर्ड यूज कर लिया गया है। क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, drawn from an external point to a circle are equal, ठीक है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन, तो कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, एक्स्ट्रा 2, ये तो हमने डिसाइड कर लिया था, इसमें बड़ा कोई कन्फ्यूजन नहीं था। तो ये थ्योरम क्या बोल रहा है कि जो 2 टेंजेंट्स आप ड्रॉ करते हो, एक फिगर इसका अलग से बना देते हैं, वो दोनों इक्वल होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। हाँ, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विल डिफर डेफिनेटली। तो वही प्रूव करना है कि अगर ये डिफर भी करेगा, तो मान लेते हैं एक पॉइंट आपका इधर हो गया, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक मान लेते हैं, ए मान लो, इसको बी मान लो, सेंटर का सर्कल मान लो सी मान लो, और इस पॉइंट को पी मान लो। तो ये थ्योरम क्या आपको प्रूव करना चाह रहा है बेसिकली, 2 प्रूव में क्या लिखोगे आप इसमें, 2 प्रूव में क्या लिखना है हमको, क्या प्रूव करना है, पी ए इज इक्वल टू पी बी, ये आपको 2 प्रूव है। सर इसको ऐसे करेंगे, पीसी ज्वाइन कर देंगे। हाँ, अब कंस्ट्रक्शन वाइज क्या करेंगे हम, ज्वाइन पीसी और एसी और एबी। हाँ, एसी एंड एबी, एबी, नहीं सॉरी बीसी। हाँ, एसी एंड बीसी ज्वाइन कर देंगे। तो इसमें फिर वो एसी का स्क्वायर प्लस एबी का, नहीं, देखो कभी भी इक्वल प्रूव करना होता है तो बहुत ही हाई चांस है, इक्वलिटी कहाँ पे लोग सीखे हैं, कॉन्ग्रुएंसी में। तो हमको कुछ सोच के ये करना, क्या ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, हो सकता है। तो वही सर ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री होंगे।
नहीं सर SAS से होगा। RHS अच्छा ठीक है, देखते हैं, बताओ। एक मिडिल वाली साइड कॉमन। मिडिल साइड कॉमन, PC कॉमन, फिर AC और तो ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं? दो ट्रायंगल ले रहे हैं, देखो एक PAC ले रहे हैं और एक PBC ले रहे हैं, तो दो ट्रायंगल ले लो, PAC। सर दो साइड्स तो हो गए। हाँ कौन सी बोलो? सर AC और BC हाँ, रेडियस है। AC इज इक्वल टू BC, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। यस सर। और PC इक्वल टू CP कॉमन। तो और- सर और बोलो दूसरा? सर PC इक्वल टू CP कॉमन। हाँ, PC इज इक्वल टू CP। CP नहीं लिखोगे, PC इज इक्वल टू PC लिखोगे, इसमें हमेशा उल्टा नहीं लिखते, बता रहे हैं क्यों। अच्छा। PC इज इक्वल टू PC लिखोगे इसमें, ठीक है। बेसिकली कॉमन साइड लिख लो, कॉमन साइड। और एंगल प्रूव कर सकते एंगल कौन सा इक्वल होगा? सर एंगल C हो जाएगा। एंगल C ये वाला इसके इक्वल, क्यों? सर अगर ये दोनों साइड सेम है तो उसके करस्पॉन्डिंग। हाँ, PAC और PBC होगा। थ्योरम नंबर 1 यूज करो। अच्छा। व्हाट वाज थ्योरम नंबर 1? सर 90 डिग्री। 90 डिग्री बनता है अगर कोई भी टेंजेंट रेडियस पे ये आपस में एंगल 90 होता है। ये तो थ्योरम 1 था। यस। तो ये एंगल आपका 90 हो जाएगा, ये एंगल आपका 90 हो जाएगा। तो सर फिर हमारा वो तो अच्छा RHS से होगा। नहीं, RHS नहीं हो रहा है ये। SS है। RHS में तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूज होना चाहिए, तो हाइपोटेन्यूज के बारे में कुछ नहीं बता पा रहे हैं हम लोग। सर कॉन्ग्रुएंट में ऐसे कैसे होता था? वो तो सिमिलर में था ना ऐसे। ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैं। क्या केस में हो रहा है तुम्हारा? साइड हो रहा है? वो वाली नी side बेस हो रहा है और वो वाला एंगल हो रहा है। सर ASS। नहीं, तो इसमें SS कहाँ लग रहा है? SS नहीं कर सकता सर, RHS सर RHS ही लगेगा। हाँ ठीक है ना बन्नी, उसमें RHS ही लग रहा है, देखो। हाँ ठीक ठीक ठीक, सर वो एक्चुअली मुझे आता है ना, हाँ। मैंने जैसे देखा तो मुझे लगा कि ये BD इक्वली। कोई बात नहीं। PAC इज इक्वल टू एंगल PBC इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये साइड इक्वल हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, राइट एंगल हो गया और एक साइड हो गया, ठीक है। ये तो RHS रूल से, बाय RHS रूल, जो ट्रायंगल आपका PAC इज इक्वल टू ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल PBC। तो CPCT से आप लिख लो, बाय CPCT आपका जो साइड PA है दैट इज इक्वल टू साइड PB। ठीक है। सर एक सेकंड। ठीक है, समझ में आ गया। Yes, sir. लेकिन अगर एग्ज़ाम में ऐसे आ जाए, लेकिन कभी आएगा नहीं, जस्ट एक थॉट प्रोसेस है कि अगर कॉन्ग्रुएंसी आपको यूज़ करने को मना कर दिया गया है। सर MCQ हम कैसे नहीं, solve कर सकते मैंने हैं? MCQ नहीं होगा। अच्छा हाँ। मान लिया आपको बोला गया कि डोंट यूज कॉन्ग्रुएंसी टू प्रूव दिस। सर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना के कुछ सर कर अगर हमें सकते हैं। लेंस दे रखे हैं तो हम ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा सर हम ट्रिग्नोमेट्री से भी कर सकते हैं, हमें AC और उसका पता है। अगर लेंस दे रखे हैं थोड़े से तब निकाल सकते लेंथ तो सर जो राइट ट्रायंगल्स है तो ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री नहीं, ये जो पाइथागोरस वही लगेगा इसमें। अच्छा कैसे? सर वो PC इक्वल जो PC देखो, PC स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? AC स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर। थोड़ा ध्यान से मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपके बुक में दिया है इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ। PC कट तो जाएगा। इसका सेकंड जो प्रूव है, तो PA स्क्वायर क्या होगा? PA स्क्वायर आपका PC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। ये समझ में आया कि नहीं? जैसे लिख देते, रुक जाओ। PC स्क्वायर आपका हो गया PA स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो यहाँ से PA स्क्वायर क्या हो गया? PC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। समझ में आई है? हाँ सिमिलरली ऐसे ही PB स्क्वायर क्या होगा आपका? PB स्क्वायर होगा PC स्क्वायर माइनस CB स्क्वायर। PC स्क्वायर माइनस CB स्क्वायर, इक्वेशन 2। अब देखो RHS में PC स्क्वायर एक ही चीज़ है, और जो CB और AC ये दोनों आपस में क्या है? रेडियस है, यानी कि RHS आपका इक्वल हो गया। तो इस रूल से आपका फ्रॉम 1 and 2 से क्या हो जाएगा? जो PB स्क्वायर है वो PA स्क्वायर के बराबर हो गया, PB इक्वल टू PA। हाँ, नहीं समझ में आया? फर्स्ट तक आ गया। फर्स्ट आ गया, तो जैसे इस ट्रायंगल में किया गया वैसे इस ट्रायंगल में भी राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पे तो ये PB निकाल लिया।
यहाँ से पी बी निकाल लिया गया है, तो पी बी स्क्वायर जो होगा पी सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर होगा। ठीक है। अब इक्वेशन 1 और 2 में देखो, ये पी सी स्क्वायर सेम चीज़ है, बी सी और ए सी इक्वल है ना, बी सी और ए सी इक्वल है, तो आर एच एस जो है दोनों साइड में सेम हो गया। ये जो पार्ट है रेडियस है, तो एल एच एस आपका इक्वल हो जाएगा। ठीक। तो एक चीज़ ये एक्स्ट्रा बताई गई बुक में। हाँ राइट होता है तो एलएचएस भी राइट। हाँ, जैसे मान लो तुम्हारा ए इक्वल टू बी है और सी इक्वल टू बी है। तो A is equal to एक्चुअली 9th में एक बहुत अच्छा चैप्टर जो छोड़ दिया गया था आप लोग का लास्ट ईयर, यूक्लिड। हाँ, यूक्लिड ज्योमेट्री ना, बहुत ही बेसिक ज्योमेट्री बताई गई है, लेकिन वो ज्योमेट्री छोटी छोटी चीज़ को फॉर्मुलेट किया गया था आज के बहुत सालों पहले, क्योंकि बहुत साल पहले ये सब जो छोटी चीज़ें आजकल लगती हैं ना, जैसे आज के 20 ईयर पहले जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो एलईडी मार्केट में नहीं जानते थे हम लोग, एलईडी का जस्ट कॉन्सेप्ट आया था। डायोड मैं जानता था, लेकिन कैसा डायोड जो कि लाइट एमिट करता है, ये हमारे लिए वो था एकदम, कैसा कैसे संभव, क्योंकि डायोड पहले जानते हो फिजिकल डायोड बड़े आते हैं, इतने बड़े। अब आजकल तो क्या क्या बन गया है। तो ऐसे उस समय जो मैथमेटिक्स में यूक्लिड के समय 7 कुछ पोस्टुलेट थे और कुछ एक्सियम्स थे, पता नहीं किसी स्कूल में पढ़ाया या नहीं पढ़ाया गया, ये पढ़ाया गया था। तो उसमें 5 पोस्टुलेट थे, 7 एक्सियम, उसमें ऐसे छोटी छोटी चीज़ें फॉर्मुलेट की गई थी। समझ में आ गया चीज़। अच्छा, एक और चीज़ देखो, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो हो गया था, तो बाय सीपीसीटी रूल से ये जो एंगल होगा ये इसका मतलब कि जो ये टेंजेंट से जो लाइन बनी है, उस सेंटर को जो लाइन बनाई गई है, ये लाइन इस एंगल का क्या है, ये बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर है। तो इसको हम लोग डायरेक्टली यूज़ कर लेंगे जब भी तुम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, तो तुम बेसिकली सीपीसीटी से तुम सब कुछ बराबर कर सकते हो, ये भी दोनों बराबर हो गया। कल को ये 120 डिग्री हुआ तो तुम बहुत बिना कुछ सोचे बोल सकते हो कि सर ये दोनों क्या हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे। याद रहेगा ये। तो एक लाइन चाहो तो लिख लो यहाँ पे, जो ये एंगल है, एंगल पी ए सी, जो सेकंड पॉइंट लिख लो। सर तो मतलब ऐसे कभी भी दो ट्रायंगल्स बनेंगे टेंजेंट से तो हमेशा, हाँ हमेशा कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट, एंगल जो ए पी सी है, एंगल जो ए पी सी है, एंगल ए पी सी इज इक्वल टू एंगल बी पी सी। और सिमिलरली ये भी लिख लो आप, तो इसको डायरेक्टली प्रॉब्लम में आप यूज कर सकते हो। एंगल पी सी ए इज इक्वल टू पी सी बी। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट इज 24 दिया है फ्रॉम ए पॉइंट क्यू, और डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर्स, इस पॉइंट क्यू की सेंटर से डिस्टेंस 25 दिया है। तो क्या पूछा गया इसमें, रेडियस। तो ये तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये रेडियस है आपका। हाँ, तो ये ट्रिपलेट बन रहा है, सीधा डायरेक्टली आप कर सकते हो, याद है ना ट्रिपलेट। 25 है ना, ये 25 है हाइपोटेन्यूज से, नहीं याद आ रहा है तो 24 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू सर 25 कैसे निकला? 25 दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर पढ़ो। सर कितना होता हाँ, 24 का स्क्वायर करने की जरूरत ही नहीं है। सर 5 होता है ना? 580। अच्छा ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 25 प्लस 24, 25 25 माइनस 24। माइनस 24 कितना आ जाएगा, 49। ये 1 आ गया, आर की वैल्यू। 7 ठीक है, क्वेश्चन 1 हो गया। 2 देखो। ठीक है, क्वेश्चन 2 में देखो ऐसे करके फिगर बना दिया है ये एंगल आपका 110 दिया है और पूछ रहा है इसके बारे में बताइए। तो लाइन ज्वाइन करने की जरूरत नहीं इसमें। 55 आ जाएगा और 90, 55 प्लस 9, तो फिर हम 180 माइनस 55। सर ऑपोजिट तो उतना मत करो, देखो ये एंगल कितना होता है, 90। ये एंगल कितना हुआ है, 90। यानी कि 90 तो 110 हो गया, सॉरी 90 प्लस 90 180 हो गया। तो इन दोनों का सम कितना होगा, ये सर 180 180। तो 70 हो गया सर। तो ये 110 है, तो ये कितना हो गया 70। ऐसे क्यों होगा? क्वाड्रिलेटरल है ना ये,
सर ये काइट नहीं है, काइट में होता था ना ऑपोजिट। काइट भी है ये, हाँ काइट काइट है। तो 100 बेसिकली क्वाड्रिलेटरल का जो इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 360 होता है। इस रूल से हम लोग चल रहे हैं। तो मुझे समझ नहीं आया एक बार दोबारा। इन जो क्वाड्रिलेटरल कोई होता है, जैसे ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलता है, ऐसे क्वाड्रिलेटरल का क्या बोलता है 360। ये आपका 90, ये 90, तो आपको 4 एंगल में 3 एंगल आपको पता है। अच्छा फिर इज इक्वल टू 3। हाँ, लेकिन उतना नहीं करने की जरूरत, वो भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन दोनों का सम 90 + 90 कितना हो गया 180। तो 360 माइनस 180 तो दूसरे का 180 तो होगा। इन दोनों का सम क्या होगा हमेशा, यानी कि सप्लीमेंट्री होते हैं। अच्छा तो मतलब ये दोनों एंगल, ये हाँ, ये इनहेरेंटली एक आपके लिए रूल बन गया, या एक शॉर्टकट जिसको आप लोग बोलते हो। इन दोनों का सम क्या है, ये बेसिकली सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं हमेशा। तो 180 माइनस 110, ठीक है, समझ में आया? मैं तो देखने से मुझे बोल रहा चलो क्वेश्चन 3 देखो। है। यस सर, वैसे ही प्रूफ वाला तो फिगर PA आएगा। POA, अच्छा सर इसमें हम नीचे बीच से लाइन ड्रॉ करेंगे। मैंने तो कर दिया, रुक जाओ अभी जरूर, वो देखा जाए। मतलब क्या है? देखो 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 क्या, नहीं क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। इफ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम ए पॉइंट PA टू ए सर्कल विथ सेंटर O आर इंक्लाइन टू ईच अदर, कहने का मतलब कि देखो ये जो दो टेंजेंट्स हैं ये आपस में इंक्लाइंड हैं। टेंजेंट्स PA एंड PB आर इंक्लाइन टू ईच अदर, एक दूसरे से कितना एंगल बना रहे हैं, कितना बना रहे हैं 80। तो ये आपका दिया 80 डिग्री, क्लियर है? और क्या पूछा गया इसमें POA, कहाँ है ये POA, तो ये आपका POA पूछा जा रहा है, ये POA पूछा गया है। तो किस तरीके से, कई तरीके हैं इसके, कोई बताओ। सर 50 आएगा आंसर। 90 प्लस 40 कितना होता है? सर ये 180 का 150 सर 50 सर 40 + 90 + x। हाँ देखो ये एंगल बाइसेक्टर अभी हमने बोला था, यस सर। तो ये 80 हुआ, तो ये कितना हुआ 40 और वो 90 होता है, 90 + 40 130। ये 90 हो गया। 30 50 तो फिर से सप्लीमेंट्री लगा। सप्लीमेंट्री नहीं लगा रहे हैं इस बार, कॉम्प्लीमेंट्री लगा रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री देखो कई तरीके हैं, जैसे भी समझो तुम, सर मेरा हो गया। ठीक है, ठीक, वेरी गुड। तो ये 50 डिग्री, ठीक है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ठीक है, समझ में आ गया क्या है इसमें, कि डायमीटर के एंड पे ये टेंजेंट है, तो ऑब्वियसली थ्योरम नंबर 1 से ये 90 हो जाएगा। यस सर। अब इसको भी 90 बोल सकते हो, इसको भी बोल सकते हो। तो अगर ये दोनों को 90 लोगे तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल होता है तो लाइंस पैरेलल होती है, या इन दोनों को 90 ले लो को इंटीरियर तो को इंटीरियर एंगल का सम अगर 180 होता है, इफ द को इंटीरियर एंगल सम ऑफ को इंटीरियर इज सप्लीमेंट्री देन लाइंस आर पैरेलल। तो यू कैन यूज एनी कॉन्सेप्ट, जो भी आप यूज करो, लेकिन इसमें बस ये ध्यान देना थ्योरम नंबर 1 यूज हुआ है हमारा। सर को इंटीरियर की स्टेटमेंट बता दो। को इंटीरियर की स्टेटमेंट मतलब सम ऑफ को इंटीरियर, इफ सम ऑफ को इंटीरियर is 180 then lines are parallel। क्वेश्चन 5 ठीक है, समझ में आ गया? Yes। चलो क्वेश्चन नंबर 5 डिसाइड करते हैं, हाँ डिसाइड करते हैं। तो इसमें लिख लो लेट अस अज्यूम या लेट अस सपोज, लेट अस जो भी है, अब तो सपोज कि does not हाँ परपेंडिकुलर, on the tangent हाँ from the point of contact परपेंडिकुलर ऑन द टेंजेंट, from the point हाँ ठीक है, फ्रॉम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट does not pass through the center डज नॉट पास थ्रू, center हाँ ठीक है। तो ये पहला स्टेटमेंट हो गया आपका। उसके बाद एज वी नो लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ सर्कल एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज एट राइट एंगल, is 90 हाँ इज 90 डिग्री या इज एट राइट एंगल विथ टेंजेंट,
ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। तो क्या यहाँ पे दिख रहा है, वी ऐसे बोल सकते हो कि वी कैन सी देयर आर टू परपेंडिकुलर एग्जिस्टिंग एट द टेंजेंट पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, सो वी कैन सी लिख लो, वी कैन सी या वी कैन नोटिस सी दैट टू परपेंडिकुलर्स, हाँ, परपेंडिकुलर एट टेंजेंट या ऑन टेंजेंट पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट which is not possible. Hence our assumption is wrong. सर ये रूट टू टाइप वाला, हाँ, रूट टू टाइप वाला, हाँ, कंट्राडिक्शन मेथड ही बोलते हैं इसको। सेकंड लाइन नहीं समझ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सर ये तो वही है, सेम ही है। ठीक है, क्वेश्चन 7 देख लीजिए। टू कंसेंट्रिक सर्कल, इनका रेडियस दिया गया, कितना रेडियस है? 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। 5 माइनस 3 नहीं कर देंगे? नहीं, देखो पहले क्वेश्चन देखो। अच्छा ऐसा। सर ये क्या है? बड़े वाले सर्कल में कॉर्ड है वो, लेकिन छोटे सर्कल को टच कर रहा है, यानी कि स्मॉलर सर्कल पे टेंजेंट है वो। ठीक है, हाँ, 4 लेंथ ऑफ कॉर्ड पूछ रहा है, यानी कि तुमको ए से बी की डिस्टेंस बतानी है। देखो ये, तो ये सी ए आपका आउटर जो बड़ा सर्कल है उसका रेडियस हो गया, ये 5 हो गया। सर ये फिर से वही 4 आ जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 हो जाएगा, करेक्ट है। ये 3 हो गया, तो ट्रिपलेट फिर से बना, तो ये आपका 4 आ गया, ये 4 आ गया, तो ये भी 4 आ गया। यस सर। तो आंसर कितना हो जाएगा? ठीक है, हाँ, देख लो।